तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। न जीने की न मरने की न खाने की न पीने की न जीने की न मरने की न खाने की न पीने की हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमारे हैं श्री गुरुदेव। हमें किस बात की चिंता, हमारे नाम की चिंता रहे, हर श्वास में गुरुवर तेरे, हर नाम की हमारे हैं श्री गुरुदेव। हमें न जीने की न मरने की न खाने की न पीने की न जीने
हमें नाथ की चिंता। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो पे हरी हरी दूब चढ़े गजानन हरे हरे। ओ तो पे हरी हरी दूब चढ़े गजानन हरे हरे। तो पे हरी हरी दूब चढ़े गजानन हरे हरे। तो पे हरी हरी दूब चढ़े गजानन हरे हरे। ओ तुमरे गजानन शीश बड़ा है, तुमरे गजानन शीश बड़ा। इन पे सोने के मुकुट चढ़े गजानन हरे हरे। इन पे सोने के मुकुट चढ़े गजानन हरे हरे। तो पे हरी हरी दूब चढ़े गजानन हरे हरे। तो पे हरी हरी दूब चढ़े गजानन हरे हरे। हो तुमरे गजानन कान बड़े हैं, तुमरे गजानन कान बड़े। इनमें बड़े बड़े कुंडल सजे गजानन हरे हरे। इनमें बड़े बड़े कुंडल सजे गजानन हरे हरे। तो पे हरी हरी दूब चढ़े गजानन हरे हरे। तो पे हरी हरी दूब चढ़े गजानन हरे हरे। ओ तुमरे गजानन गला बड़ा है, तुमरे गजानन गला बड़ा। इनमें सोने के हार सजे गजानन हरे हरे। इनमें सोने के हार सजे गजानन हरे हरे। तो पे हरी हरी दूब चढ़े गजानन हरे हरे। हरी हरी दूब चढ़े गजानन हरे हरे। ओ तुमरे गजानन हाथ बड़े हैं, तुमरे गजानन हाथ बड़े। ओ तुमने बड़े बड़े अरज करे गजानन हरे हरे। ओ तुमने बड़े बड़े अरज करे गजानन हरे हरे। तो पे हरी हरी दूब चढ़े गजानन हरे हरे। तो पे हरी हरी दूब चढ़े गजानन हरे हरे। ओ तुमरे गजानन पूजा बड़ी है, तुमरे गजानन पूजा बड़ी। इनमें पीले पीले वस्त्र सजे गजानन हरे हरे। इनमें पीले पीले वस्त्र सजे गजानन हरे हरे। तो पे हरी हरी दूब चढ़े गजानन हरे हरे। तो पे हरी हरी दूब चढ़े गजानन हरे हरे। ओ तुमरे गजानन मात पिता बड़े हैं, तुमरे गजानन मात पिता बड़े। इनमें तीनों लोक बसे गजानन हरे हरे। इनमें तीनों लोक बसे गजानन हरे हरे। तो पे हरी हरी दूब चढ़े गजानन हरे हरे। तो पे हरी हरी दूब चढ़े गजानन हरे हरे। गजानन हरे हरे, गजानन हरे हरे, गजानन हरे हरे। बोले श्री गणपति भगवान की जय। सतगुरु है सबके, वो बाबा तपागपाल है। बाबा तपागपाल इच्छाधारी है।
ज्योत स्वरूप है, पवन रूप है, कहीं मर्जी प्रकट हो जाते हैं और स्वयं सारी ही पदवियां उनके पास में है। कि जैसे कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बाबा जी गुरु भी है, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शिव भी है और पार भी है। पार ब्रह्म जानी इस ब्रह्मांड से परे निराकार, वो मेरे तपा गोपाल जी है। ऐसे तो बहुत सारे संत हुए, संतों के अंदर भेदभाव नहीं होता। गुरु गोरखनाथ जी हुए, ये याहरवीर जी बाहर बैठे हुए हैं वो हुए, ये पीर बैठे हुए भुल्लर जी ये हुए, करोड़ा संत हैं जो देखने के एक इंसान की तरह लगते हैं, मानुष की तरह लगते हैं, पर है साक्षात वो भगवान। कैसे कह दें, जैसे कह दें ये राम जी है, राम जी को भी ये मानस का चोला धारण करना पड़ा, ऐसे पार ब्रह्म है, पूर्ण परम पिता परमात्मा है। माया में रहते हुए भी माया का त्याग है, ऐसे ही हमारे कृष्ण भगवान हैं, ऐसे ही हमारे हनुमान जी हैं, ऐसे ही हमारी गौरी माँ है। जितने भी ये है, शनिदेव है, ये परमपिता परमात्मा से जुड़े हुए हैं। जैसे हर एक नदी सागर में डाल दी जाए और सागर में से अंजलि में जल भरा जाए तो उनकी नदियों की, दरिया की कोई पहचान नहीं रहती, ये कौन सी नदी है। ऐसे ही हमारी आत्मा सबकी परमात्मा से जुड़ी हुई है, चाहे कोई नास्तिक है चाहे कोई आस्तिक है, ये उसी का रूप है सब। पर कई बार कहते हैं ये प्राणी आस्तिक है, ये नास्तिक है, तब हमारे अंदर रजोगुण का प्रधानता होती है, हमें मन निश्चला होता है, हम राजा बन के जज बने होते हैं कि ये ऐसा है वो ऐसा है। संत लोग कहते हैं कि देखना है तो स्वयं को देख। जिस दिन तेरे को अपनी आत्मा का पता चल जाएगा तभी तेरे को पता लग जाएगा कि आत्मा का पति कौन है या पिता कौन है। ये भाव है। आपने पति मानना है तो वो कहता है पति मान लो, आपने पिता मानना है तो पिता मान लो, माँ मानना है तो माँ मान लो, क्यों परमात्मा के सारे ही रूप हैं। पूर्णमासी बात हमारी चल रही थी, पूर्णमासी। चंद्रमा की 15 कलाएं बढ़ती है और 15 कलाएं फिर कम होती है, यानी 15 दिन बढ़ते हैं और 15 दिन कम होते हैं। और पूर्णमासी के दिन ही चंद्रमा पूर्ण होता है। जो गुरु पूर्ण होता है वह सबके प्रति समदृष्टि रखता है, भेदभाव नहीं करता, वो खावे से बाहर निकालता है। क्या? दिखावे से बाहर निकालता है, अपने अंदर देखने की क्षमता डालता है कि तेरे अंदर भी वो है और सामने के अंदर भी वो है। ईर्ष्या, वैर, विरोध, जात, वर्ण, कुल को मिटाता है, भेदभाव को मिटाता है, अपने तन का मोह तोड़ता है,
दूसरों के साथ जो तन का मोह या धन का मोह जुड़ा हुआ उसको भी तोड़ने की वो शक्ति रखता है। और वो ही कहता है सबको कि इससे बाहर निकल, तू मन की चुंगल में फंसा हुआ है। जो मन की चुंगल में फंसा हुआ है वो घरों में भी जज बन के घूमता है, गलियों में भी जज बन के घूमता है, देशों के अंदर भी जज बन के घूमता है। वो खुद ही निर्णयकार बना हुआ है कि ये गलत है, ये ठीक है, ये दुख इसको इस कारण मिला, इसने ये किया। उसकी दृष्टि 24 घंटे दूसरों पे रहती है। शास्त्र कहता है जिसकी दृष्टि दूसरों पे रहती है वो कभी भी जीवन में अपना उद्धार नहीं कर सकता। जिस दिन उसका मन गुरुमुख बन जाए, गुरु के एक एक शब्द का उसको पता चल जाए, जो गुरु कहे गुरु के शब्दों के ऊपर मनन शुरू कर दे, अपने आचरण में धार ले और उस पे चलना शुरू कर दे, वो मोक्ष में चला जाता है। जहाँ ना दुख है ना सुख है, ना रात है ना दिन है, ना भाई है ना बहन है, ना जात है ना वर्ण है, ना कोई संप्रदाय है, कुछ भी नहीं है वहाँ। और ये मृतक लोग में जून में आना है, चाहे पशु की हो, चाहे पक्षी की हो, चाहे स्त्री की हो, चाहे पुरुष की हो, दुख सुख तो भागवत कहती है साथ में ही रहेंगे। ये बात को याद कर लेना, दुख सुख तो साथ में ही रहेंगे। दुखी होए तो राम राम जप लिया, सुखी होए तो इंद्रियां के भोगों ने भोग लिया। क्या? दनावी सुख ने पकड़ लिया। जब दनावी सगड़ ने पकड़ लिया तो उसको भूल गए। जो असली हमारा सबका परम पिता परमात्मा, मैं तो खस्म ही कहूँगा कि मेरा खस्म तो वही है जो गोपियाँ कहती थी। जहाँ के जो तन के खस्म है ये सब मिट जाने वाले हैं। ये तो कर्मों का योग वियोग हमारे साथ पीछे से चलता आ रहा है। जो संत कहते हैं, बड़े बड़े संत कहते हैं, कबीरदास भी कहते हैं कि अब तुम्हें मौका मिला है मानस चोले का। मानस चोले के अंदर तू कर्म काट सकता है। तेरे पास वो भाव भगवान ने शक्ति दी है, जे तू काटना चाहे तो। ये तू कर्मों से मुक्त होना चाहे तो ये तेरे पे निर्भर है, ना तेरी माता पे निर्भर है, ना तेरे पिता पे निर्भर है, ना तेरे पति पे निर्भर है, ना तेरी पत्नी पे निर्भर है, कि तेरा खाता तेरे पास है। ये बात को याद रखना। तेरा आधार कार्ड तेरा ही है। क्या? तेरा आधार कार्ड डालेंगे दुनिया के अंदर तो तेरा ही डाटा निकलेगा। ऐसे ही वहाँ भी डाटा तेरा ही निकलेगा, दूसरे का डाटा नहीं निकलेगा। ये बात को याद कर लेना। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुमने कर्म बना के यहाँ से जाना है। जैसे पीछे से गठड़ियाँ ला रहे हो, अब भुगतान तुम भुगत रहे हो। यहाँ ये पीछे से आ रही तुम्हारी गठड़ी कर्मों की, यहाँ गठड़ी को उसके चरणों में डाल देना है। जो संत कहते हैं, क्या कहते हैं? भागवत कहती है, शिव पुराण कहता है। क्या कहते हैं? हे प्राणी, जितने भी तूने कर्म किए हैं माड़े, कुछ भी किया है, आज मेरे चरणों में डाल दे तो मैं तेरे सारे ही गुनाह माफ कर देता हूँ। जैसे बहुत बड़ा सत्यवर्ती कोई जज हो तो कोर्ट में जिसका पहले केस जाता है तो जज उसका रेकॉर्ड देखता है कि इसने कितने क्राइम किए हैं, और जज देखता है कि नहीं, इसका पहला क्राइम, इसको क्षमा कर दो, आज के बाद गुनाह नहीं करेगा, तेरे को माफ़ किया। ऐसे ही भगवान तो बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है। वो कितने भी जन्मों के हमारे जो पाप है वो सब कहता है कि तू मेरे को दे दे।
देने का भी तरीका है, तू अपने मन को मना ले, मेरे को मन दे दे, तू कहे ही ना मैंने कुछ किया है। जो संतों ने कहा, जो कबीर साहब ने कहा, उच्च कोटि के संत, मैं उनका पूजनीय हूँ, बहुत पूजनीय हूँ। तपा गोपाल जी का पूजनीय हूँ। जब तपा गोपाल जी आए उस टाइम दो ही कौम थी, मुस्लिम और हिंदू, सबको जोड़ के रखा। ये संत की भावना है। ऐसे ही कबीर दास थे जिनने सबको जोड़ के रखा। इनको कभी भी कोई बुरा नहीं दिखता था, कभी भी नहीं दिखता था ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है। तभी तो कहते थे बुरा जे देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई। ये कबीर साहब ही तो कहते हैं ना। बुरा किसको दिखता है? जिसके अंदर अभी जन्मों जन्मों का मल पड़ा हुआ है। क्या? गंदगी पड़ी हुई है, जिनका मन गंदा हो गया हुआ है। कि जैसे कोई डस्टिंग करते हैं तो ये पोछा होता है, पोछा गंदा हो जाता है। तो जब गंदे पोछे को हमें धोना पड़ता है तो किससे धोना पड़ता है? शुद्ध पानी से। जी उस पर चिकनाट लगी हुई तो गर्म पानी से, उसके अंदर सर्फ भी डालना पड़ेगा, साबुन भी डालना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे मन के ऊपर जन्मों जन्मों का मल लगा हुआ है। किसका मल लगा हुआ है? पहले तो सबसे मल लगा हुआ है हमारे ऊपर जात वर्ण का मल लगा हुआ है कि हम इस जाति के हैं। ये सबसे बड़ा हमारे भारतवर्ष को पीछे ले जाने वाला ये सबसे बड़ा कलंक है। इससे बड़ा कोई और कलंक नहीं है। संतों ने बड़ा प्रयास किया, गुरु गोविंद सिंह ने बड़ा प्रयास किया, मानस की जात एक है सो पहचानो। उनकी फौज के अंदर मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, ब्राह्मण भी थे, ईसाई भी थे, सारे भी थे। उनने क्यों नहीं कहा? पर फिर भी उसकी मानी नहीं हमने। क्यों नहीं मानी? कि हम गंदे पोचे की तरह हमें मल लगा हुआ है जन्मों जन्मों का हमारे मन के अंदर। तभी हमारा भला नहीं होता। हम ऊपर ऊपर से जाते हैं मंदिरों गुरुद्वारों में। अब तो देखो उसकी मार पड़ी कोरोना की, तो सब सफाया कर दिया ना, कर दिया ना, डर डाल दिया। और डर भी सच्चा है कि जितने भी मृतक लोग के अंदर बैठे हुए हैं, शास्त्र कहता है एक आधा ही प्राणी है करोड़ के पीछे जो निर्भय है, जिसको गुरबानी के अंदर कहा है निर्भय नरवैल अकाल मूर्त जुनी सौभंग। जिसको गीता का पक्का ब्रह्म ज्ञान है कि आत्मा मरती नहीं है, ना इसको मार सकता है। डरता कौन है? डरता कौन है? जो सिर्फ अपने आप को शरीर जान के बैठा हुआ है कि मैंने यहां से जाना नहीं है। क्या? मैंने यहां से जाना नहीं है। तेरे जैसे बड़े शरीर आए, बड़े चले गए। बोल, तूने कहां भी शास्त्र पे विश्वास नहीं किया। शास्त्र कहता है कि तेरा जन्म भी निश्चित है और तेरी मृत्यु भी निश्चित है। बोल, पर तूने क्या किया? तूने हर जगह में क्या कहा? मैं कर रहा हूं, मैंने बच्चे को पैदा किया, इसको पढ़ाया, रात दिन मैं कमाई करता रहा, इसको खिलाता रहा, बड़े होके इसने ये मुझे सिला दिया। और संत लोग कहे कि ये कर्म तूने इसके साथ पीछे किया हुआ था, जो आज तेरे साथ कर रहा है, तेरा धी हो चाहे पुत्र हो, इसको मानेगा? नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? कि तू मन के अंदर जुड़ गया हुआ है, लिप्त हो गया हुआ है, शरीर से जुड़ गया हुआ है कि मैं हूं। क्या? मैं हूं। मैं कौन हूं? मैं कमल हूं, मैं
शिवानी हूँ, मैं कोमल हूँ, मैं कर्ण हूँ, मैं श्रवण हूँ। नहीं, तू कुछ भी नहीं है। तेरे अंदर जो बैठा है वही सत्यम है, वही सच्चिदानंद है। ये तो एक दुनावी आइडेंटिटी है तेरे आधार कार्ड बनाने के लिए। जो असली आइडेंटिटी है वो तो आत्मा राम है, निराकार है। ना उसको कोई मार सकता है, ना कोई उसको जला सकता है, ना उसको डुबो सकता है, ना उसको कोई काट सकता है। ये है सही आइडेंटिटी। जिस दिन मन यहाँ टिक जाए तो समझो तुम पूर्ण हो गए। क्या? तुम पूर्ण हो गए। यही पूर्णमासी का मतलब है कि यहाँ चंद्रमा को एक दिन मिलता है, वो स्थिर हो जाता है। चंद्रमा की कला का बढ़ना और हमारे मन की सोचों का सोचना एक बराबर है। चंद्रमा से सागर का जल कंट्रोल होता है। जितने भी ओशन है पृथ्वी के अंदर, जितनी भी लहरें उठती है, ये चंद्रमा कंट्रोल करता है। और ऐसे ही हमारा जो मन है ये भी चंद्रमा का ही रूप है। ये सेकंड के अंदर सोचों के बड़े बड़े महल बना देता है, बड़ी बड़ी रिश्तेदारियां बना देता है, बड़े बड़े से क्या रिश्ते छुड़वा देता है और बड़े बड़ों से बढ़ा देता है। और बैठे बैठे लेटे लेटे बेडों के ऊपर क्या खटिया के ऊपर बड़े बड़े आसनों के ऊपर क्या सोचों के महल बना देता है, जहाजों में चढ़ा देता है। क्या? ये मन की सोच ही तो है। बोलो होता है? सोचने से कुछ होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसकी कृपा से होता है। ये 100% 100 है। क्या? उसकी कृपा से होता है। जिसने आवागमन से छूटना है ये उसके लिए है। कि जैसे 5वीं कक्षा वाले के लिए 5वीं कक्षा का ही सवाल कहा जाएगा, उसको 10वीं वाला नहीं कहा जाएगा। और जिसने नहीं छूटना वो कहेगा कि मैंने पाला, मैं इसका पुत्र हूँ, ये मेरी जात है, ये मैं वर्ण हूँ। क्या? उसके अंदर हर समय हंकार की बदबू आएगी। कपड़े धोएगा बाहर से, कपड़े सुंदर डालेगा, पर मन के अंदर मल होगा। कैसे? हम इस बात को सिद्ध करते हैं गुरबानी गुरु ग्रंथ साहब से। मूत पलीती कपड़ होए देला देसा बनला, तो ये मन पापा संग तो पे नामा संग। गुरु नानक साहब की गुरबानी में क्या कहते हैं कि ये कपड़ा गंदा हो गया तो साबुन लगा के तुम धो लोगे। सब दनावी सब बात को जानते हैं कि कोई भी चीज़ गंदी हुई तो उसको धोया जा सकता है। बोलो है या नहीं? और ये मन गंदा हो गया, इसके अंदर मल बैठ गया कि ये मेरा पुत्र है, ये उसका पुत्र है, ये उसका पुत्र है। क्या? तो क्या हुआ? कहाँ मन गया? बाहर को गया ना। जिसका मन बाहर को गया उसका मन कबीरदास कहते हैं निर्मल नहीं हुआ। मन निर्मल कैसे होगा? जब एक बनाएंगे, जिसको कहा है एक ही ओकार है उसका। क्या? एक ओंकार सत्य नाम। सच्चा नाम वही जानता है जो सबके अंदर एक देखता है, एक ही ओकार देखता है, एक ही माटी सबकी देखता है शरीर की। सच्चा नाम वही जानता है, एक ओंकार सत्य नाम। कर्ता पुरख, करने वाला वो पुरख है और किसी की हिम्मत नहीं है जो कर सके। कर्ता पुरख निर्भय निर्वैल, उसको किसी का भय नहीं है और कोई उसको ऐब नहीं लगा हुआ। मोह माया का, लोभ का, अहंकार का, किसी भी प्रकार का उसको पांचों के पांचों जो चोर हमारे अंदर बैठे हैं उसको कभी नहीं पकड़ सकते। तो ये सच्चे संत की व्याख्या है। नहीं पकड़ सकते उसको, कितना भी कोई कुछ कहे।
नहीं पकड़ सकते। कितना भी संत को कोई बुरा कहे, कैसा भी कहे, थूक भी दे संत के मुंह पे, संत फिर भी परवाह नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जो तुमने थूका, संत ने बराबर तुम्हें थूक दिया, कर्म ने जन्म ले लिया। बात को याद रखना। ये तुम्हें किसी ने गली में गाली दी, तुमने बराबर गाली दी, साहब बराबर हो गया। आज यही घरों के अंदर है, यही गांठ बंधी हुई है। इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा। क्या घर घर में यही लीला चल रही है? तभी तो आवागमन चल रहा है, तभी तो सृष्टि चल रही है। क्यों? हमें ये दुनावी जो सुख दिखते हैं ना, ये अच्छे लगते हैं। किसी के घर में गाड़ी खड़ी हो, अपने घर में साइकिल खड़ा हो, बोलो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? हमारी इच्छा कहाँ जाएगी? उस गाड़ी पे। और गाड़ी वाले से पूछो कि तेरे पे कर्जा कितना है। ये कर्जा नहीं है तो तेरा पुत्र सारा दिन में तुम्हें गाली कितनी देता है, जब धी गाली कितनी देती है, जब पत्नी गाली कितनी देती है। गो घर लागे मीठा जो नहीं डीठा। देखने में अच्छा लगता है कि ये अच्छे हो गए, पर सारे ही दुखी है। नानक दुखिया सब संसार। गुरबानी ग्रंथ कभी भी झूठ नहीं कहते, संत कभी भी नहीं झूठ कहते। झूठा कौन होता है? जो संतों की बात को नहीं मानता, जो ग्रंथों को बात नहीं मानता। संत कहते हैं जितना भोगी उतना रोगी। जो भोगते हैं, इंद्रियों का खाते हैं, वो रोगी है। फरीद साहब कहते हैं देख पर आई चौपड़ी ना तरसा जी, रुखी मिर्ची खा के तो ठंडा पानी पी। क्यों? वो सुखी है। जिनके ऊपर मन का कंट्रोल नहीं है, वह दुखी है। उनने भोगों को हमें भोग लिया। ब्राह्मण के लिए बहुत सुंदर दोहा कहा है शास्त्रों में, आया था मैं भोग भोगने, भोगों ने हमें भोग लिया। ब्राह्मण तो वो है जिसने उसको जान लिया, ब्रह्म को, कि मेरे अंदर कौन है। पर मैं उल्टा फंस गया। मैं तो कहाँ मेरी दृष्टि चलेगी, कहाँ चलेगी कि मंदिर में क्या चढ़ रहा है, गुरुद्वारे में क्या चढ़ रहा है, मंदिर में कौन आया है, क्या लेके गया है, क्या दे के गया है। दृष्टि हमारी भोगों में है। जब दृष्टि हमारी भोगों में है, मारा स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं स्वर्ग मिलेगा? कि हमने दान तो किया ही नहीं। जब दान नहीं किया तो स्वर्ग कहाँ से आएगा? बताना मुझे। जब दान करोगे तभी तो स्वर्ग मिलेगा ना। हमने तो उल्टा खाना शुरू कर दिया मंदिर गुरुद्वारों को, क्या मस्जिदों को खाना शुरू कर दिया। बोलो हैजा नहीं? उस पर निर्भर हो गए। उसको क्या समझ लिया? फैक्ट्री समझ लिया। और जो कुछ भी दृष्टि रही हमारी कहाँ रही? भोगों के अंदर रही। तो शास्त्र कहता है अभी तो तेरे को रोग लगे हैं, पर जो पीछे से रोग लगे हुए हैं, जो तेरे को पुत्र गाली देते हैं, या धी गाली देती है, या पत्नी गाली देती है, वो देख वो कितने भयंकर तेरे को रोग लगे हुए हैं। शरीर के रोग अलग है और मोह के रोग अलग है। समझ रहा है इस बात को? तन के रोग अलग है और मोह के रोग अलग है। मोह के रोग तुम्हें आगे फिर आएंगे। जो कबीर दास कहते हैं कि स्याना तू तब है ये कर्मों को काट दे। क्या? कर्मों को काट दे। पर तू क्या कहता? नहीं, मैं धी का भी कर लूं, मैं पुत्र का भी कर लूं। इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास एक कमरे का मकान है, या इसके पास मोटरसाइकिल नहीं है। क्या तू मन में क्या लेके घूम रहा है? कर्ता भाव। क्या? कि मैं कर रहा हूं। देखो क्या लेके घूम रहा हूं? मैं कर रहा हूं। तो जब तू मैं ही कर रहा हूं तो तेरे को आना ही पड़ेगा ये मृतक लोग में।
जो तेरे साथ अभी है आत्मा, कोई धी है, कोई पुत्र है, कोई पति, ये आगे भी तुम्हें मिलेंगे, आगे भी तुम्हें मिलेंगे। ये बात याद रखना। भगवान ने ऐसा शास्त्र बना रखा है, इतनी गुंजल पहेली बना रखी हुई है। क्या बना रखी हुई है? जब तू अगले जन्म में जाएगा तेरे को ज्ञान नहीं होगा। ये तो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की कर रहे हैं हम। ये सब कर्जा लेने आए हैं। क्या? कैसे? रत्न कसाई की तरह। उठा, बोला क्या बात है? बोलता है हम राजा के वजीर हैं, राजा का हुक्म है एक पाव कच्चा मांस चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। अब उसका मन की गुलामी देखो, मन कैसे हमें चलता है कि जब हम कहते हैं कि हम इसको पाल रहे हैं, ये छलना है मन का। क्या? इसको खिला रहे हैं, ये मन का छलना है। इसको कुछ दे रहे हैं, छलना है। ये मन लूट रहा होता है, उस समय कर्म बना रहा होता है। पर हम कर्ता भाव के अंदर बड़ा खुश होते हैं। कुछ थोड़ा सा अच्छा कर्म कर लेना, कुछ स्टेज में हमें चढ़ा के हार डाले ना, तो हम बड़ा खुश होते हैं। अंदर से उसको कहे ना, जी आदमी ने मंदिर बनवाया या गुरुद्वारा बनाया, इतनी ईंट दी, ऊपर से कहेगा नहीं 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 जी मैं तो नहीं काबिल, पर अंदर अंदर से खुश हो रहा कि मन की दो वृत्तियाँ। और कई तो ऐसे ही है, वो शरेआम ही नाराज हो जाएंगे, भाई इसको आपने बुला लिया स्टेज पे, मेरे को क्यों नहीं बुलाया, मैंने भी तो दान दिया था। कभी गलती से उसका नाम भूल गया। क्या? बोलो, है वो खावे की दुनिया। खेत में बीज बोया, ऊपर पड़ा रहा, कुछ नहीं हुआ। बस वो ही है, स्टेज पे चढ़ के वाह वाह कार करवा ली, खत्म, कुछ नहीं प्राप्त हुआ। बात हम पूरी वही करते हैं रत्न कसाई। रत्न कसाई वाले ने मन से सोचा कि बकरा काटूंगा, गर्मी के दिन है, हाड़ महीने की गर्मी है, बुरा हाल है, तो मांस खराब हो जाएगा। पहले ज़माने के अंदर ना कोई फ्रिज है, ना कुछ नहीं होता था। क्यों ना हो सके, अभी दिन चढ़ने में 5-6 घंटे पड़े हैं, 8-10 घंटे में ये सारा बकरा काटूंगा तो खराब हो जाएगा, बदबू आने लगेगी मांस से। जैसे इसके अंदर आत्मा राम निकल जाए तो क्या आजकल तो फ्रिजें आ गई है, बनावटी फैशन, जिंदे की सेवा नहीं, मुर्दे को फ्रिजों में लगाओ, धी नहीं आई, पुत्र नहीं आया, उसने चेहरा देखना है, उसने मिलना है, पखंड, सब पखंड में पड़े हुए हैं, भेड़ चाल में एक दूसरे को देखा देखी में। जो असली थी वो तो गई, वो तो गई है कि जहां जन्म लेना है, गधे का लेना, कुत्ते का लेना, वो तो चली गई वहां से निकल के। ये लोकलाज, लोकलाज कौन देखते हैं? ये महामूर्ख होते हैं। इनको एक ही बात याद करना कि जिस दिन गली में कटोरा लेके भूखे बैठ जाओगे, तुम्हारे कटोरे में कोई भी नहीं डालेगा। ऐसे भी लोग आएंगे, ये कोई डालेगा, दूसरा ठाके भी ले जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। ऐसे ही रत्ना कसाई ने मन की तरंग के अंदर फांस के एक दिमाग के अंदर, जो कहते हैं बड़े हम दिमागदार हैं, हम बुद्धिमान हैं, तो रत्ना कसाई ने भी यही देखा। क्या देखा? कि इस बकरे के अंडकोश जो है, अंडकोश जो है, जहाँ से हमारा पेशाब निकलता है, इसको थोड़ा और विस्तार से कह दूँ, इसी को काट लूँ, 250 ग्राम के है, पाव के हैं, क्या राजा का काम चल जाएगा और बकरा बचा रहेगा, मांस खराब नहीं होगा। जब दिन चढ़ जाएगा तो पूरा काट लूँगा। देखो, यही तो मन की दिव्यता है सबकी, यही तो मन की दिव्यता है हमारे सबकी।
उसको बुद्धिवान प्रिय नहीं है, उसको मूर्ख प्रिय है, कमला प्रिय है, पागल प्रिय है। जितने भी बुद्धिवान बनते हैं ना, ये सब यहाँ ही रह जाते हैं 84 लाख जूनों में। ये बात को याद रखना। जो प्रसाद को भी देख देख के बांटते हैं कि धी को ये देना है, पुत्र को ये देना है, उसको ये देना है, उसको ये देना है। सच्ची बात है। कभी आगे समय मिला तो ये भी इंद्रप्रस्थ की कथा सुना दूंगा। जब इंद्रप्रस्थ पांडवों ने बनाया था, भीम की जब ड्यूटी लगाई थी, तो मन के अंदर जब ये विचार आया तो दातर लिया, काटने वाला बकरा, चाकू कह दो उसको, और चला बकरों की तरफ। बकरे खड़े हुए थे। एक बकरे को देखा। अब ये देखो नजरिया कि ये बूढ़ा हो रहा है। क्या ये बूढ़ा हो रहा है, इसका मांस ज़्यादा पक जाएगा, इसको काट के पहले बेच लूं। जैसे आज दुर्दशा बूढ़ों आदमियों की और बूढ़ी औरतों की हो रही है। बोलो हो रही कि नहीं हो रही? माल ऐंठने के लिए, उनकी जायदाद उठने के लिए सब बैठे हुए हैं इस संसार के अंदर, सब बैठे हुए हैं। जब बूढ़ी बूढ़ा हो जाते हैं, खांसी आ गई या कुछ बात होगी, इसको ऐसे करो, वो जो घर से बाहर एक कमरा है ना, वहाँ दादी दादे को डालाओ, नहीं तो कोई वृद्ध आश्रम देख लो, नहीं तो कोई मंदिर गुरुद्वारा देख लो। क्या यही बात होती है? सबके साथ ये बात है। क्यों? कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको ये टीवी की बीमारी ना हो जाए। देखो, हम एक ही बात पूछता है, वो दिन भी याद कर ले जब तू भी किसी दिन उनका बच्चा था। आज तू ये कर रहा है, आगे वो खड़ा है कर्म रोग, जिसको कहते हैं कर्म रोग। कर्म रोग की दवाई कहीं नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती, ना डॉक्टर के पास ना कीम के पास। एक ऊपर भजन लिखा हुआ है, कभी फिर आगे चलेंगे। और जैसे ही उसने दातर लिया और गया बकरे के पास, जैसे ही उसके अंडकोश को हाथ डाला काटने के लिए, कुछ चीज़ को पकड़ना पड़ता है, कोई भी सब्जी काटो, फल काटो, कुछ काटो, जैसे ही उसको पकड़ा और बकरे ने आवाज दी। क्या आवाज दी? कि हे रत्ने, आज नया न्यूता डाल रहा है। क्या? आज नई रिश्तेदारी बनाने लगा है, नई पाजी डालने लगा है। एकदम उसके झटका लगा रटने के, जो दांत था काटने वाला वो नीचे गिर गया। उन्होंने कहा, बकरे से आवाज, आत्मा तो एक ही है, आत्मा में तो कोई भेद नहीं है। फिर उसने उठाया, फिर बकरे ने आवाज दी, देख ला, आज तू ये काटेगा तो कल मैं भी तेरा ही काटूंगा। क्या? बोल, गीता यही तो कहती है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। नहीं, अंदर से आवाज आई रत्ने कसाई के, नहीं, आज मुझे परमपिता परमात्मा ने ये 84 लाख जूनों के बाद ये मांस चोला दिया है। क्या? ये मांस चोला दिया है, और बकरे के जरिए मेरे परम पिता परमात्मा आके कह रहे हैं। भगवान देखो आते हैं ना, पक्षियों में भी आते हैं। कितने भगवान हैं जो पक्षियों में आए हुए? बोल, पशुओं में आए हैं, तभी तो उनका नाम पशुपत है। जब बकरे ने उसने छोड़ दिया, उन्होंने कहा नहीं, वजीरों ने हाक दी, भाई क्या बात, इतनी देर क्यों होगी? दातर उठा के रत्ना कसाई वजीरों के पास चला गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोलता, चलो मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं, आज के बाद मैं ये कर्म नहीं करूंगा। राजा को बोल दे कि मांस चाहिए तो मेरा ले ले, अपना गला कटा दूंगा। बोलो, है त्याग? आज त्याग है ही नहीं।
एक चुआनी की चीज तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है मंदिर गुरुद्वारों में। क्या त्याग है? त्याग नहीं है। ये त्याग नहीं है तो वराग नहीं है, वराग नहीं है तो अनुराग नहीं है, परमात्मा से प्रीत नहीं है, प्रीत नहीं है तो परमपिता परमात्मा से मलाप नहीं है। सीधी बात है। ताड़ियां पीटते रहो, कथा पढ़ते रहो, आरतियां करते रहो, वेश बनाते रहो, व्रत करते रहो, कुछ भी करते रहो, जब तक मन की एकाग्रता एक ना हुई तब तक काम नहीं बनने वाला। ये बात को याद रखना। जब तक तुम्हें सामने वाले प्राणी के अंदर स्त्री हो पुरुष हो परमात्मा नहीं दिखाई देगा परीक्षित की तरह, तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। ये बात को याद रखना। जिस दिन तुम्हें सामने प्राणी के अंदर परमात्मा दिखेगा उस दिन तुम्हें पशु पक्षी के अंदर भी दिखाई देगा। उस दिन मैं छोटी सी बात कहता हूं, ऑल आउट जो मच्छर की दवाई लगाते हो ना वो भूल जाओगे। क्या? हिंसा परम धर्म है, गीता का सबसे बड़ा श्लोक, भूल जाओगे। जो मूर्ख कहाँ जुड़े हुए? अपने शरीर तक, अपनी इंद्रियों के सुख सुखने के लिए, भोगने के लिए, कि इसके अंदर परमात्मा नहीं है। मारो, कितना मारोगे? जितना मारोगे उतना चुकाना भी पड़ेगा। ये बात को याद रखना। तभी तो तुलसीदास लिखते ना, दया धर्म का मूल है। धर्म क्या है? दया। जब तुम्हें सामने वाले किसी भी चीज के अंदर दया निकलने लगे, करुणा निकलने लगे, दया धर्म का मूल है। दया कभी ना छोड़िए जब तक घट में रहे प्राण। क्या? इस शरीर के अंदर जब तक हमारी आत्मा है तब तक दया नहीं छोड़नी चाहिए। पर जो शरीर तक सहमत है वो अपना गुणगान लोगों के सामने गाते हैं। हमने बच्चों के साथ ये किया, इनको ये बना के दिया, ये हमारे को पूछते नहीं है। तुम्हें ये संसार इंसाफ दे देगा? यहाँ तो बड़े बड़े राजा चले गए, विक्रमादित्य चले गए, विश्वामित्र जी चले गए, हरिश्चंद्र जी चले गए, बोलो कितने चले गए? गौतम ऋषि जी चले गए। किससे इंसाफ मांगते हो? जो मरे हुए हैं, मृतक लोक के अंदर बैठे हुए हैं, जिनका अपना वजूद नहीं है, जिनका अपनों को उनको पता नहीं है कि हम कौन हैं, कहां से आए और कहां जाना है, उनसे इंसाफ मांगते फिरते हो। लोगों के साथ गलियों में घरों में जा जा के बातें करते हो, मेरी बहू ने ये किया, मेरे पुत्र ने ये किया, मेरे साथ उसने ये किया। ये क्या है? ये क्या है? शास्त्र कहता है कि इसको उठाओगे तो अपना ही पेट नंगा होगा, तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। नागा बन जा जहां तो कपड़े सारे ही तार दे। क्या? कि जो सकदेव मुनि कहते हैं कि जो माया है बीच में से उसको निकाल फेंक दे। जैसे गोपियों ने वस्त्र निकाल के फेंक दिए सकदेव मुनि के सामने, डाले नहीं। तभी रत्ना कसाई ने हाथ जोड़ दिए। राजा भी बहुत ज्ञानी पुरुष था, उनने कहा ये सत्य कहता है। जैसे ही राजा ने यह बात सुनी कि यह सत्य कहता है, कीम को कहने लगा मैं इसको नहीं करूंगा, बकरा ले आओ पूरा जो तेरे पास कोई दात है। जैसे ही इतना कहा भगवान ने कृपा कर दी और राजा का दर्द ऐसे ही बंद हो गया। बोलो शंकर भगवान की। दया धर्म का मूल है। राजा का दर्द ऐसे ही बंद हो गया। ये भगवान ने क्या
ब्रह्म ज्ञान देना था। किसके राही? एक बकरे के राही। रत्ना कुसाई के अंदर परिवर्तन आना था। अब तो इतने इतने संत बोलते हैं, करते हैं, सब क्या कहते हैं? मन के अंदर बैठे बैठे ये तो भौंकते रहते हैं, इनका तो काम ही है भौंकना। जैसे माता पिता को घरों में कह देते हैं कि ये तो काम है इनका भौंकना, भौंकते रहे। शास्त्र कहता है एक बार कह दे, 2 बार कह दे, 3 बार कह के छोड़ दे उसके दायरे में। शास्त्र तो ये कहता है। पर जो मोह ये होते हैं, जो मोह में पैदा ही होते हैं और मोह बांध के ही जहाँ से जाते हैं गठड़ी, वो पीछा छोड़ते ही नहीं है। फिर भी उनकी लड़कियाँ भी भाग जाती, उनके पुत्र भी भाग जाते हैं। बोलो, उनके पुत्र मर भी जाते, तियाँ भी मर जाती, सब कुछ हो जाता है। ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? ये कर्मों का फल है, पीछे जन्मों का। इसीलिए कृष्ण कहता है कि जो कुछ भी किया है तू मेरे पे छोड़ दे। कबीरदास भी कहता तू उस पे छोड़ दे, तू देख ही ना ये बुरा है ये अच्छा है। ये तेरा मन पीछे तेरा स्वार्थ देख रहा है, ये अच्छा है ये बुरा है। क्या? ये तेरा लोभ है। ये लोभ के कारण ही तेरे को आना जाना पड़ रहा है। क्या? लोभ के कारण ही तेरे को आना जाना पड़ रहा है। जिसने तेरे को थोड़ा सा पैरों में हाथ लगा दिया, उसके घर में गया, चाय पूछ ली और थोड़ा खिला दिया, तूने क्या किया? क्या किया? उसका राग करना शुरू कर दिया कि बड़ा अच्छा प्राणी है, पर पीछे मन को टटोल के तो देख, ये तेरी इंद्रियों का भोग है बंदे। तू गुणगान गा रहा है उसके पदार्थों का। क्या? उसके पदार्थों का। इससे बाहर निकल। ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है, ये तो तेरा स्वार्थ है, तेरा लोभ है, तेरा अहंकार है। लोभ से लोभ, लोभ से लोभ बढ़ता जाता है। जब कभी लोभ बढ़ता है, कभी वो तृष्णा नहीं पूरी होती, तो फिर क्या होता है? क्रोध की अजागरता होती है। नहीं, घरों में फिर मर्डर हो जाते हैं कि नहीं, इस लड़की की या इस लड़के की मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगा, इसको मैं दारू पी के घर में नहीं घुसने दूंगा, इसको मैं अपनी ज़मीन के अंदर हिस्सा नहीं दूंगा। ये सारा तो अहंकार ही है, अहंकार ही है ये सब। सत्य क्या है? जियो और जीने दो। जो हरि कर रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो करेगा वो भी अच्छा होगा। ये है नानक ग्रंथ। सब कहते हैं नानक नीमा जो चले लागे ना ताती वाओ। जो नीवा बन के भगवान कहता है मेरे पास आता है, क्या? उसको मैं सब कुछ दे देता हूँ, बिन मांगे मोती दे देता हूँ। पर नीवा नहीं, मंदिर में भी अहंकार, मंदिर में झाड़ू मार दिया वो भी अहंकार, मंदिर में कुछ कर्म कर दिया वो भी अहंकार। कहाँ बाहर निकले हम अहंकार से? नहीं ना निकले। मंदिर में आए तो तब भी सोचा कि हम कमल बाबा के लिए जा रहे हैं। लानत है ऐसे समाज को जिनका मन शरीर पे टिका हुआ है। इतने इतने बड़े भगवान देख के उनकी तरफ नजर नहीं जाती, ये गधे के तन के ऊपर नजर जा रही है, ये गधे के ऊपर जा रही है। ये कमल बाबा के लिए हम जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे जो मन के अंदर फंसे हुए चुंगल के अंदर ये बात सोचते रहते हैं, मन गढ़त बनाते रहते हैं। मन के विचारों ने जिनको घेर रखा हुआ है रात दिन। तो शुक्रगुजार कर। गुरबानी कहती है कि तेरा शुक्रिया दाता कि तूने मुझे इतना लायक समझा है कि इतनी दुनिया बैठी है, इनको क्यों नहीं चुना? तूने मेरी ही सेवा कबूल करी है, मेरे को ही सेवा दी है यहाँ। तेरा बड़ा शुक्रिया है, तेरा बड़ा शुक्रिया है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है ऐसा जो मैं कह पाऊँ। वो बार बार आके यही कहता है भगवान से, क्या? तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
आओ, एक भजन है, बहुत पुराना लिखा हुआ भजन है कि साडे पल्ले कुछ भी नहीं, असी फोक की आकड़ कर दे। क्या? खाली कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है यहां से लिया और यहां छोड़ देना, और आकड़ मेरा हर जगह में, ये मेरा घर, ये मेरी गाड़ी, ये मेरी टी, ये मेरा पुत्र, ये मेरी पत्नी। बोलो सारा दिन रट्टा किस बात का? अपनी ही मैं का। हरि का नाम लिया, 2-4 माला घुमा ली, 2-4 व्रत कर लिए तो बोलते भजन हो गया। खाक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जिस दिन तेरे मन की मैं चली जाए कि ये सब कुछ हरि का है, पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा, ये है भक्ति। मन सोदो सोदो सकल शरीर, दया धर्म की पैनो कोथली, इसी का नाम फकीर। फकीरी क्या है? अपने मन को जिसने अपने पीछे लगा लिया, सोध लिया, बस में कर लिया। हमारा सबका कहाँ ध्यान है? दूसरे के मनों के ऊपर। कहा कि ये मेरी बात को मान ले। आया अभिमान? जहाँ अभिमान है वो मान का भी भूखा होगा नहीं, वो सम्मान का भी भूखा होगा। वो तो फंसा हुआ, वो तो फंसा हुआ बंधुआ जो मान सम्मान का भूखा है। जब एक ही बात सोच ला, जब तेरे को घर में ही तेरे मान नहीं मिल रहा, भगवान तेरे को मौका दे रहा है कि निकल जा निकल जा निकल जा। जो तेरे को मान मिल भी रहा घर में, तो तेरे को मान आज तू उनका ले रहा, कल को देना भी पड़ेगा। अगला जन्म तैयार है, ये बात को याद रखना। आज ये तेरा पुत्र लायक है, तेरी सेवा कर रहा है, अगले जन्म में तेरे को भी पुत्र बन के भागवत कहती है क्या करनी पड़ेगी। ये इसका नियम है परमपिता का, परमात्मा का। एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से लेना। और ये दनावी टट्टू होते हैं, वो क्या कहते हैं? इसका धी पुत्र बड़ा अच्छा है, जो शरीर तक सहमत होते हैं। और फकीर क्या कहते हैं? जितना ही दुख मिलेगा उतना ही चमकेगा। कैसे? कि जैसे पत्थर की शिला पहाड़ के ऊपर पड़ी है, एक मूर्तिकार उठा के उसके ऊपर शैनी मारता है और थौड़ा मारता है, उसको कार दे के मंदिर में लगा देता है और पूजनीय वो पत्थर बन जाता है। ऐसे बन, दुखों को ऐसे सह। क्या ये ऐसे नहीं सह सकता? तो ऐसे ही मन में धारणा कर ले कि दुख भी तेरा और सुख भी तेरा। ऐसे ही मान ले, ऐसे ही मान ले, तब भी तुम आनंदमय ही रह जाएगा। ये पकड़ के बैठेगा, हाय मेरे दुख में क्यों है? तेरे ही बोए हुए कांटे हैं जन्मों के। जो देखे तो वो तो करता ही कुछ नहीं है। जब निराकार भक्ति में जाते वो तो कष्ट करता ही नहीं है। देयर इज नो मूवमेंट। निराकार है वो तो, वहां शब्द ही नहीं है, वहां कार ही नहीं है, वहां जात ही नहीं है। वो तो निशक्ल है। शक्ल तो देने वाली मेरी माँ है जिसने शादी करी है। लंबा खेल है पर धीरे रे मन धीरे। धीरे कब होगा? जब संत की बात पे पहले नंबर पे विश्वास टिकेगा। यही साधना है। क्या? जिस दिन विश्वास टिक गया, समझो पूर्णमासी होगी तुम्हारे जीवन में। क्या पूर्णमासी कैसे होगी? एक तो गर्भ से हमारी उत्पत्ति होती है, चाहे गधे हो, चाहे खोते हो, चाहे घोड़े हो, कुछ भी हो। क्या? एक तो गर्भ से बच्चा जन्म लेता है और एक सत्संग से जन्म लेता है। जो सत्संग से जन्म लेता है, कबीर दास यही कहते हैं कि वही घड़ी सिलकनी है जिसने सत से मिलाप करा दिया। पर सत से मिलाप कौन करना चाहेगा? कौन करना चाहेगा? जिसको ज्ञान हो जाएगा कि ये क्षणिक भर की इंद्रियों का सुख है, ये पदार्थ है, ये मैल है, ये माड़ियाँ है, ये बंगले है, ये गाड़ियाँ है, ये लड्डू है, गुलाब जामुनु है। जैसे एक गुलाब जामुनु खाया, फिर दूसरा खाया, तीसरा, चौथे पे बस बस बस, पांचवा वो स्वाद नहीं देगा। बात को याद रख लेना।
पांचवा वो स्वाद नहीं देगा जो पहला स्वाद देगा। बस ये सारी ही चीजें जो संसार की बनाई हुई है ये एक गुलाब जामुनों की तरह ही है, समझ लो। जब इसके अंदर पड़ जाओगे तो फिर पता लगेगा कि ये क्षणिक भर के लिए है, असली नंद तो वो है। क्यों कि हमारी आत्मा जो है वो सही नंद को ढूंढती है, और जो मन है हरामी ये किसको ढूंढता है? ये माया का पुत्र है, माया का चेला है, ये माया की तरफ मन ले जाता है। जैसे अच्छा पिता या माता धार्मिक हो, परमात्मा को जानता हो, अपने बच्चे को जूते मार मार के उधर को ले जाएगा। ऐसा ही हम सबको अपने मन के ऊपर हक है कि जूते मार मार के इसको लेके जाना उधर, कहाँ? परमात्मा की तरफ। नहीं तो दुख सुख तो रहेगा, ये बात को याद रखना। मायाधारी अंधा बहरा, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर लिखा, मायाधारी और दुखी होगा। हाँ, जिसके उसने माया का त्याग करके परमात्मा से मिलाप कर लिया वो नहीं दुखी होगा, वो माया को सदुपयोग में डिवर्ट कर देगा। बड़े बड़े फकीर हुए, विश्वामित्र जी हुए, हरिश्चंद्र जी हुए, राजे हो गए, माया का त्याग करके निकल गए। क्या निकल गए? जब ज्ञान हुआ, जो लट्टू फट्टू थे वो पढ़ के बैठे रहे माया को। देवता में दोनों पड़े, राम मिली ना माया। आओ कि साडे पल्ले कुछ भी नहीं, क्या कुछ भी नहीं हमारे पल्ले, टिकता है मन। जिसका करता है ना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उसका नहीं टिकेगा। जिसको उस पर विश्वास है उसका टिक जाएगा। 100% होना चाहिए, 50 नहीं, 30 नहीं, 70% नहीं, 100% वाला पास हो जाएगा। वही पूर्ण है, यही पूर्णमासी है, जहाँ ना शुक्ल पक्ष आता है ना कृष्ण पक्ष आता है, ना कलाएं बढ़ती है ना घटती है। यहाँ मन ना उदास होता है ना खुश होता है, बीच में रहता है। क्या उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई खुशी मना रहा कोई नहीं, ऊपर से हंस दिया ठीक है, जैसे फकीर हंस दिए, अंतर से मन उनका जुड़ा होता है। ये है फकीरी, ये है पूर्णमासी, ये है मेरे परमपिता परमात्मा का। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। 16,108 हारियाँ चली गई, 64 करोड़ यदुवंश मर गया, कोई फर्क नहीं पड़ा कृष्ण को। ये है मारे को तो ये पुत्र जवान मर जाए, पिता की हाय मेरे साथ ये क्यों हो गया, ती मर गई मेरे साथ क्यों हो गया। कहाँ? शरीर तक सहमति, शरीर तक ही बस, उससे आगे कुछ नहीं, खाली टलियाँ ऊपर से ठप्पू लगाए हुए संतों के। बड़ी संप्रदा है, मैंने इस संप्रदा से नाम लिया, इससे नाम लिया, इससे नाम लिया, ले ठप्पा लगा दिया, बैठा रहे ठप्पा लगवा के। दिल्ली जाना है, तुम्हें जो बीच का फासला खुद जाना पड़ेगा। बस संत ने ठप्पू लगा दिया, फासला तूने खुद तय करना है। स्वर्ग में जाना, बुकुंठ में जाना है, शिवलोक में जाना है, निराकार में जाना है। हाँ, उसने कुछ नहीं किया। और हाँ, ऐसे कर जाता होता तो सारे लोग दूसरे के लिए भजन कर देते, दूसरे लिए धन कमा के छोड़ सकते हो, पर वो भी कोई ज़रूरी नहीं है, उसको वो धन फले जाना फले। कईयों के माता पिता धन छोड़ जाते हैं और बच्चे अगे निकम्मे निकल जाते हैं। मैंने अमेरिका के अंदर देखा, घर छोड़ गए और बच्चों के पास छत डालने के लिए नहीं, वहाँ लकड़ी की छतें हैं, वहाँ छत डालने के लिए भी पैसा नहीं बना पाया। बोल तो क्या हुआ? जहाँ भी ऐसे बड़े बड़े शाहूकार हैं जो बच्चे के लिए छोड़ गए, बच्चों ने जाड़ दिया, बनाया नहीं कुछ। क्या हुआ? कि भाग्य में नहीं है, कर्म करने की विधि नहीं आती है, आस दूसरे पे रख दी हुई है। क्या? कुछ नहीं होगा। आओ कि साडे पल्ले कुछ भी नहीं, एवें फोकी आकड़ कर दे के साडे पल्ले कुछ भी नहीं, एवें फोकी आकड़ कर दे। शक दे आया सी प्रभु दा माल, शक दे
ਆਏ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਕਾ ਮਾਲ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਫੋਕੀ ਆਕੜ ਕਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਫੋਕੀ ਆਕੜ ਕਰ ਦੇ। ਛਕਦੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਕਾ ਮਾਲ, ਛਕਦੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਾਲ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਫੋਕੀ ਆਕੜ ਕਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਫੋਕੀ ਆਕੜ ਕਰ ਦੇ। ਖਾਲੀ ਆਇਆ ਇਥੋਂ ਪਾਇਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਖਾਲੀ ਆਇਆ ਇਥੋਂ ਪਾਇਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਾਨ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਹੈ ਓਲਾ, ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਾਨ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਹੈ ਧੋਖਾ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਫੋਕੀ ਆਕੜ ਕਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਫੋਕੀ ਆਕੜ ਕਰ ਦੇ। ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਦਾ ਮਾਲ, ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਦਾ ਮਾਲ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਫੋਕੀ ਆਕੜ ਕਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਫੋਕੀ ਆਕੜ ਕਰ ਦੇ। ਪੰਜ ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜ ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਕਾ ਚੇਲਾ, ਮਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਕਾ ਚੇਲਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਫੋਕੀ ਆਕੜ ਕਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਫੋਕੀ ਆਕੜ ਕਰ ਦੇ। ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਾਲ, ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਕਾ ਮਾਲ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਫੋਕੀ ਆਕੜ ਕਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਫੋਕੀ ਆਕੜ ਕਰ ਦੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਪਰ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਹੈ ਓਲਾ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਫੋਕੀ ਆਕੜ ਕਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਫੋਕੀ ਆਕੜ ਕਰ ਦੇ। ਛਕਦੇ ਆ ਹਰੀ ਹਰੀ ਮਾਲ, ਛਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਕਾ ਮਾਲ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਫੋਕੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਫੋਕੀ ਆਕੜ ਕਰ ਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਹੈ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਹੈ ਹੁੰਦੇ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਕਰਮਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣੇ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਕਰਮਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਫੋਕੀ ਆਕੜ ਕਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਫੋਕੀ ਆਕੜ ਕਰ ਦੇ। ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਕਾ ਮਾਲ, ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਮਾਲ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਫੋਕੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਫੋਕੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਫੋਕੀ ਆਕੜ ਕਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਫੋਕੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ
अंदर लड़ाइयाँ खत्म हो सकती है, ये हर आदमी सोचे कि करने वाला तो वो है, पर पक्की उसके अंदर अब 100% बन गया। पर संत कहते हैं असली 10% ही है। क्या? 10 ही दिशा है हमारी। क्या? 10 ही दिशा है। बोल ब्राह्मण देवता है, असली 10 ही नंबर है। फिर तो वो घूम घूम के वही नंबर 100 बना देते हैं, वही 1000 बना देते हैं, वही लाख बना देते हैं और वही करोड़ बना देते हैं। बोलो है? ऐसे ही 8वां वही है, वही धी बना देती है, वही पुत्र बन जाती है, वही गधा बन जाती है, वही पति बन जाती है। क्या? वही सब कुछ बन के घूमती रहती है जो 84 के चक्रों के अंदर। क्या? कि मैं नहीं जाती, मैं नहीं जाती। मैं कौन है? माया है। राम भगवान कहते हैं कौन है मैं? माया है। अब बोलो, अब माया कहाँ जाती है? मैं को कहाँ ले जाना है? मैं को हरि चरणों में ले जाना है। बोलो। लक्ष्मी जी बैठती है विष्णु जी के चरणों में, गौरी बैठती है, वो देखो बाहर स्वरूप लगा हुआ, बैठती है। क्यों बैठती है? उसको पता है कि ये निराकार है, ये मरने वाला नहीं है, जो मेरा पति है, इसके साथ रहूंगी। मैं तो इनकी अर्धांगिनी हूँ कि शरीर से इसकी उत्पत्ति हुई है। मैन वो मैन, मैन से वो मैन बना दिया। क्या? मैन था, मैन से वो मैन बना दिया। हमारे शास्त्रों की बात तो इंग्लिश में कह दी, अर्धांगिनी। क्या? अर्धांगिनी। क्या? निराकार ने शक्ति को बना दिया। भगवान करता नहीं है, भगवान सोचता तो हो जाता है। क्या? जब किसी का वध करना है, केदारनाथ में इतने लोग मारने हैं, बस सोचा जहां जलथल कर दो। बोलो। 64 करोड़ यदुवंश मारना है, चलो दुर्वासा ऋषि के क्रोध जाकर करवा दो। ये उसका खेल है। इंसान को यहाँ करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिन्ने नाम त्याया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल। कर्म करके तो क्या प्राप्त करना है? धन करना है, धन कर ला। स्वर्ग करना है, स्वर्ग कर ला। कुत्ता बनना है, कुत्ते को घर में पाल के मोह डाल ले। गधा बनना है, गधा रख ले, उसकी रोज सेवा कर। इति मति गति, गते के साथ मोह हो जाएगा, गधा आ जाएगा अगले जन्म में। बोल, क्या बनना है? भगवान ने तेरे को मन रूपी बीज दे दिया हुआ। एज यू लाइक वट एवर यू वॉन्ट टू बी, ऑल पावर इन योर हैंड। भगवान कहते हैं गीता में, जो मेरे पास पावर है वो तेरे को भी पावर मैंने दी हुई है। ये देखो भगवान की क्या कितनी बड़ा सिद्धांत है, कितनी सुंदर विधि है उसकी बनाने वाले की। और संसार की क्या विधि है कि मैं मालिक हूँ, ये मेरा नौकर है। मैं जब अमेरिका में रहा तो बहुत सारी यहाँ भावना कि ये नौकर है, गुरुजी इसको नौकरी रखना, हमारे को नौकर नहीं मिलेगा। देखो लाल साहब, अरे हरामखोर, अब तू इसको नौकर बना के रखेगा, अगले जन्म में तू इसका नौकर बनेगा। ये बात याद रखना, इति मति गति, दूर नहीं है। ये बात दूर नहीं है। कितने दिन बकरे की माँ खैर मलाएगी, एक दिन तो तेरे को भी कट के ये शरीर, ये आत्मा उसके सामने जानी पड़ेगी, जहां डाटा देना पड़ेगा। पहले तो भेद मिट जाना चाहिए स्त्री पुरुष का, जो सुखदेव मुनि कहते हैं ये ब्रह्म ज्ञान है।
हमारे अंदर तो भेद साला जात वर्ण का ही नहीं मिटता, गरीब अमीर का ही नहीं मिटता, सुंदरता का नहीं मिटता कि ये सुंदर है। चंद्रमा कितना सुंदर है, पर दाग देखा उसको लगा हुआ। गौतम ऋषि ने गिल्ली धोती मारी है उसको जब अहल्या का पतन करने गया था। दाग उसको भी है, ये बात को याद रखना। ये दाग की तरफ जाओगे, जितने भी सुंदर चेहरे हैं सारे ही दागी है, ऊपर से ही चीकने चोपड़े लगते हैं। इनका डाटा खोल दे संत तो बुरा हाल हो जाए। क्यों 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 नहीं खोलते? प्रभु नहीं खोलता। क्यों नहीं खोलता? प्रभु ने बोला है कि ये तेरे हाथ में है। शरीर को छोड़ दे, शरीर का डाटा मत देख, मन का डाटा मेरे पास है। मन के अंदर सब एक बसा दो। क्या? कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। जो तन बेचता है वो भी बहुत सुंदर नारी है, उसके पीछे उसका भाव तो देखो। कितने की रामखोरों की कामना को वो पूर्ति करती है? कितनी की इच्छा को पूर्ति करती है, कितने की हवश की पूर्ति करती है। बोलो, है संत? बोलो, है? शिव पुराण के अंदर भी कथा है, विष्णु पुराण के अंदर भी कथा है, भागवत के अंदर भी कथा है। वेश्वा ने परमात्मा को पाया और संतों से ज्यादा पाया। क्यों? जो तन के गधे होते हैं वो तन को देखते हैं, ये करता है, ये करता है, इसने वो किया, उसने ये किया। आगे पता ही नहीं है कि तन के आगे भी कुछ है। डाटा तो मन के साथ जुड़ता है, तभी तो कृष्ण भी भोग भोगते हैं, कुछ नहीं परवाह करते, पर मन से नहीं भोगते, शरीर से भोगते। हम कहाँ करते हैं? हम मन से अपना मान बैठते हैं, ये मेरी टी है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा पति है, ये किसी से बात ना कर ले, ये उससे बात ना कर ले। क्या? ये मेरा है। क्या? आई ना मैं, माया ने छोड़ा? नहीं ना छोड़ा, ये मेरा है। ये तेरे मेरापन ने ही तेरे को 84 लाख जुनून का पलंदा डाल के रखा हुआ है, और कुछ नहीं है। जिस दिन मेरा छोड़ के तेरा आ जाएगा ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। टल्लियाँ बजाते हैं, कथा करते हैं सारी जगह, तेरा तुझको अर्पण। मैं मूर्ख कलकामी कहते हैं, सबके सामने कहना पड़े ये वीडियो चल रहा है, मैं गधा हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं खोता हूँ, कहे हर एक कमाई का लाल। फिर मजा लगता है तुम्हारा मन कितना तृप्त है, मन कितना साफ है। किसी को कह देना गधा घोड़ा तो बहुत इंसान है। अपने आप को कह के देखो, या किसी से कहा के देखो, कहो जो भी जुड़े हुए कि बाबा जी आप गधे हो, हमें नंद आएगा कि गधा भी बहुत सुंदर है, गधा भी बहुत सुंदर है। कैसे? हमारे से अच्छा है। गुरु नानक साहब जी एक बार बैठे, जो छेड़ा खा, फिर चले गए। आगे कबीरदास बैठे हुए, उनने मत्था टेक दिया, और पीछे से दो दूसरे थे, वो हंस पड़े मस्टंडे। उनने कहा गधे को महाराज जी आपने प्रणाम किया? उनने कहा हाँ, क्या बात है, इसमें अंदर भी आत्मा राम है मेरी जैसी, मैंने इसलिए इसको प्रणाम किया। और बात सबसे बड़ी, इसके ऊपर भगवा पड़ा हुआ है। क्या? भगवा पड़ा हुआ है। एक संत ने भगवा कपड़ा इस पे डाला पहले नंबर पे, कि जो भगवान के रंग में रंग पड़ा वही तो भगवा डाल सकता है। तुम क्यों नहीं डाल सकते? शर्म आती है ना कि हमें कोई बाबा जी कहेगा, कोई संत कहेगा। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कहते हैं कि हमें शर्म आती है। एक कहने लगा बाबा जी ये झूठा बाबा है। मैंने कहा आ जाओ ना, आ जाओ चल। मैंने क्या, कपड़े वाली दुकान पे चलते हैं, तेरे को मैं लेके देता हूँ, जो भी रंग का हुआ, भगवा लेना, लाल लेना, पीला लेना, कोई भी ले ला, सब प्रभु के रंग है। तू मुझे डाल के दिखा दे, झूठा बन के दिखा दे, तेरी औकात है तो। तू कौन है? तू जज है? ये झूठा भी उसका है, झूठ है तो सत्य है।
हम क्या करते हैं, दूसरों को कहते तू झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है। अरे तू देखना, तू तो झूठ में फंसा पड़ा है, लिपटा पड़ा है। क्या तू सारा दिन ही कहता है ये मेरी पत्नी, ये मेरी माँ, ये मेरा पिता। बोल कहाँ से लेके आया, कहाँ से लेके आया? मुझे भी बता देना, जब पैदा हुआ था तेरे साथ कोई आया था? बता। जे नहीं तेरे को पता, जिस दिन कोई बच्चा पैदा हुआ तो मेरे साथ चल फिरना, मैं तेरे को दिखा दूंगा कि क्या लेके आता है बच्चा। शर्म आनी चाहिए, तूने सबसे बड़ा झूठ को पकड़ लिया हुआ है। संत कहते हैं यहाँ कोई भी तेरा नहीं है, तेरा ये शरीर भी तेरा नहीं है। तू कैसे कह रहा है कि ये मेरे हैं? तभी तो तेरा उद्धार नहीं हो रहा। उनने क्या, गधा, गधा इसीलिए अच्छा है, इस गधे से पूछो इसने कितनी मंदिर बनाए ईंटे ढो ढो के, कितने स्कूल बनाए। पहले जमाने में क्या ये 2 पहिए वाली साइकिल, ये गाड़ी होती थी? ये कौन से युग में आई? अभी तो आई ये इसी युग के अंदर। तो गधों पे, खच्चरों पे, ऊँटों पे लोग भार लेकर जाते थे लोग। क्या गधों, घोड़ों पे, ऊँटों पे, हाथियों पे बाहर लेके जाते थे। बड़े बड़े राजे इस पे बैठ के युद्ध किया करते थे, यही रथ थे। तो गधा हमारे से अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? हमें जब कोई कहता गधा, हमने किसी को मंदिर एक दिन कहा, इसने मुझे गधा कहा। मन की गुलामी के अंदर फंसे हुए हैं। छोटे बच्चे को अभी कह दे तो वो बात अलग है, बड़े बड़े बूढ़े भी इसमें फंस गए हुए हैं गंदगी के अंदर, कि इसने मुझे ये कहा, उसने ये मुझे कहा। निकलो इससे बाहर, इससे बाहर निकलोगे तो तभी काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। खाली टलियां बजाते आए हो चले जाओगे। क्या जब पैदा होगे तो कबीर साहब क्या है, ढोल बजाएंगे, मेरे पुत्र होया, मेरे पुत्री होई। क्या हंसोगे ना, हंसोगे ना, खुशी मनाओगे ना? बच्चा रोएगा। बच्चा क्यों रोएगा? बच्चे की सुरती तोड़ रहे होते हो। बच्चा भगवान से जुड़ा होता है, उस टाइम परमात्मा से जुड़ा होता है। वो सोचता है कहाँ दलदल में आ गया, गंदगी में, जो मेरे को साले पकड़ के अपना आप बनाएंगे, मेरे पे बोझ डालेंगे। दूसरे गली मोहल्ले वाले देखेंगे ये डॉक्टर बना है, इसको भी डॉक्टर बनाओ, इसको इंजीनियर बनाओ, इसको ये बनाओ, ये बाबा जी विदेश में गए थे, इतना धन लेके आए, इसको विदेश में भेजो, ये करेगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये खाली मन की तरंगे सोचते रहो। गुरबानी कहती है सोचे सोचना होविए, जे सोचे लखवार। कितनी बार सोचता रहे, करोड़ों बार सोचता रहे, कुछ नहीं होना। क्या पता तेरा डाटा पीछे से कैसे आ रहा है, बोल, तेरा प्रारब्ध कैसे आ रहा है। फिर देव इच्छा क्या पता कब कैसे पड़ जाए। तेरी सोचे ही सोचे रह जाए, तेरे को 5 साल का ही मार दे, तेरे को 10 साल का ही मार दे, तेरे को 20 साल का ही तू डॉक्टरी कर रहा हो, तेरी मौत हो जाए। है किसी के पास मौत कब आनी है, किसी के पास परवान? खाली विचारों के महल बनाते रहते हैं बेचारे रात दिन। क्या क्या यही तो स्ट्रेस है, यही तो चिंता है। बोलो, यही तो चिंतन है। चिंतन किसका करते हैं? माया का। और यही चिंतन उसी का हो जाए, 84 लाख छूट सकती है बंधुओं, ये बात को याद करना। 84 लाख छूट सकती है, पर चिंतन किसका? हा, दूसरे के सुंदर कपड़े देख के, दूसरे की सुंदर बहू देख के, क्या दूसरे की गाड़ी देख के है, या दृष्टि में मंदिर फंस गया, या गुरुद्वारा इसने बनाया है कि उसने ये बनाया। ये भी तो माया है। इससे बाहर निकलो, नहीं तो फंसे हो। अब मन्नू कोई और नहीं था, वो तुम्हारा मन ही था। मार दिया था ना घेर के, इसी धरती पे मारा था ना। वो कौन था? वो तुम्हारा मन नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि तुम मन के अंदर फंसे हुए हो, तुम्हें निकलने का रास्ता नहीं आता।
संत की शरण में जाते नहीं हो। संत की शरण में जाते हो तो हंकार लेके जाते हो। संत ने 2 कड़ू शब्द कह दिए तो गुस्सा मार के घर में बैठ गए, जहाँ बोले नहीं 2-4 दिन तो क्या बोला, अरे संत तो फिर भी झुक जाएगा, संत तो पता है ये मूर्ख है, मूर्ख और चौड़ा हो जाएगा। उसका अभिमान और सिर पे चढ़ के उसको नाचने पड़े लगेगा कि ये देखो बाबा जी ने मेरे को बात कर ली, मैं बड़ा हूं। और ये दोहा क्या लिखा हुआ है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। आरती का समय हो रहा है, एक भजन संसार के ऊपर है। ये झूठा है संसार बंदिया डूब जाएगा, के बंदिया डूब जाएगा। पकड़ो, सा सा क्या, सा से शमशान, सा से संस्कार, सा से संसार, सा से शांति, सा से समा, सा से संपत्ति, सा से संतान। बोलो कितने सा हो गए? किसी में सुख नहीं है, किसी में सुख नहीं है। आओ, ये झूठा है संसार बंदिया डूब जाएगा, कि बंदिया डूब जाएगा। हुन फड़ ले तू पतवार बंदिया डूब जाएगा। पतवार तो एक वो ही है, और पतवार नहीं है जो तुम्हें बचा सके, पर संत के जरिए से क्या नौका किसके सहारे चलती है? बोल, किसके सहारे चलती है नौका? चालक जो उसको चलाता है, जहाज किसके सहारे चलता है? जो शरीर किसके सहारे चलता है? बस वही पतवार एक संत है जो उससे मलाएगा, तुम्हें आवागमन छुड़वाएगा। ए झूठा है संसार बंदिया डूब जाएगा, कि बंदिया डूब जाएगा। हुन फड़ ले तू पतवार बंदिया डूब जाएगा। ये झूठा है संसार बंदिया डूब जाएगा, कि बंदिया डूब जाएगा। हुन फड़ ले तू पतवार बंदिया तर जाएगा। ये झूठा है संसार बंदिया डूब जाएगा, बंदिया डूब जाएगा, कि बंदिया डूब जाएगा। सागर दे विच लहर बथेरे, मन दे विच अवचार बथेरे। सागर में कितने लहरें हैं, मन के अंदर कितने विचार हैं, रात दिन भरे पड़े। बोलो, वो सागर की लहरा उसी में मिल जाती है, ये मन के थोथे विचार इसी में आते जाते रहते हैं। सागर दे विच लहर बथेरे, मन दे विच विचार बथेरे। सागर दे विच लहर बथेरे, मन दे विच विचार बथेरे। ये कदे ना होंदे साकार बंदिया डूब जाएगा, कि बंदिया डूब जाएगा। ये झूठा है संसार बंदिया डूब जाएगा। हुन फड़ ले तू पतवार बंदिया तर जाएगा, कि बंदिया तर जाएगा। सागर दे विच रतन बथेरे, दुनिया दे विच भोग बथेरे। सागर दे विच रतन बथेरे। बोझ जब सागर मंथन हुआ तो सब कुछ उससे अंदर निकला, और जितने भी भोग है ये सब संसार के अंदर है। संसार में साथ साथ में मन के अंदर पड़े हुए, मैं ये भी भोग लूँ, ये भी खा के देख लूँ, ये भी खा के देख लूँ। कितनी बार खाया होता है, फिर भी दृष्टि उसी में रहती है। बोलो शंकर भगवान की जय। सागर दे विच रतन बथेरे, दुनिया दे विच भोग बथेरे। सागर दे विच रतन बथेरे, दुनिया दे विच भोग
पतवार, बंदिया तर जाएगा, बंदिया तर जाएगा। दुनिया दे विच कर्म बथेरे, बनदे सारे बंधन ठेरे। दुनिया दे विच कर्म बथेरे, बनदे सारे बंधन तेरे। इत्थे झूठे सारे यार, बंदिया डूब जाएगा। इत्थे झूठे सारे यार, बंदिया डूब जाएगा, कि बंदिया डूब जाएगा, कि बंदिया डूब जाएगा। ये झूठा है संसार, बंदिया डूब जाएगा। हुण फड़ ले तू पतवार, बंदिया तर जाएगा, कि बंदिया तर जाएगा। काम दी फड़ लै हुण तू डोरी, ऐसा ना कोई सज्जन होई। राम दी फड़ लै हुण तू डोरी, ऐसा ना कोई सज्जन कोई। वो असली है पतवार, वो असली है पतवार, बंदिया तर जाएगा, बंदिया तर जाएगा, बंदिया तर जाएगा। ये झूठा है संसार, बंदिया डूब जाएगा, 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 कि बंदिया डूब जाएगा। राम, राम 2.5 अक्षर का ज्ञान है। क्या? रा, रम, क्या? आ, मन, क्या? रा, राम, आ, मन, इसमें रम जा, राम में, इसी का नाम राम है। मन कहाँ रंग्या हुआ है? मन कहाँ रंग्या हुआ है? वन संसार की वस्तुओं से और तन से रंग रंग्या हुआ है। कभी उधार नहीं होगा। ये सत्य की गद्दी है और सत्य ही जहां से बोला जाएगा। और मांगते क्या है संतों के पास? वही दुनावी चीज़ां संतों को मजबूर करते हैं। भौतिक चीज़ां मांगते हैं संतों से, दुनावी चीज़ां जो नश्वर है, जो संत कहते हैं कि ये कोई भी चीज़ जो है काम की नहीं है। हरि का नाम ही तेरे काम का है। जो कबीर कहते हैं, भक्ति में 2 भले, एक राम एक संत, एक राम एक संत। राम जो मुक्ति और संत जो नाम सच्चा जपाता है। वस्तुओं से, संसार से मोह लोभ छुड़वाता है, वो सच्चा संत है। हम जब संत के पास भी बैठते हैं तो क्या बातें करते? दुनावी चीज़ों की। तभी संत सब कुछ त्याग करके जंगल को भाग जाते थे। एक ही कारण था कि ये मूर्खों के मुंह लगेंगे। क्या? ये समझने वाले नहीं हैं। जैसे प्रहलाद जाने लगा था, हरि ने कहा चल चले, बोलता नहीं, मेरी इच्छा है ये लोग भी जाए। एक भी नहीं गया प्रहलाद के साथ। वही हाल है। संतों को पता है, पर संत का काम क्या है? एक जैसे गली का कुत्ता भौंकता है, ऐसे ही सच्चा संत भौंकता है। गली का कुत्ता क्यों भौंकता है? जागते रहियो, जागते रहो। क्या? चोर घूम रहे हैं। और संत भौंकता है कि चोर घूम रहे हैं। वो चोर कौन है? तुम्हारे अंदर ही बैठे हुए हैं। पांचों के पांचों चोर तुम्हारे अंदर सबके बैठे हुए हैं, पर चोरों ने तुम्हें लूटा हुआ है। उसके गुलाम हो जन्मों जन्मों से। ये नहीं
जन्मों जन्मों की तुम्हें मल लगी हुई है, तुम छूटना ही नहीं चाहते। संत तुम्हें गली के कुत्ते की तरह भौंकता है कि ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, और तुम तुच्छ चीजों को, तुच्छ नाशवान चीजों को मांगते हो। जे को तुम्हें उधर कह देता कि वो बाबा जी के पास ये झाड़ा लगाने से ठीक हो जाता, तुम उधर को चले जाते हो। ये कहता है उस मंदिर में इच्छा पूरी हो जाती, उधर चले जाती हो। तुम महामूर्ख हो। समझो कैसे कि ये तो तुम्हारे कर्मों का उदय है, कि जैसे जिसकी मौत यहाँ होनी है उसने वहाँ जाना ही जाना है। जैसे तुम्हारे कर्मों का आधार होना है, या तुम्हें कोई चीज़ मिलनी है तो तुम्हें वहाँ जाके मिल गई, तो क्या हुआ, वो संत भी फंस गया और तुम भी फंस गए। उस संत ने मुझे झाड़ा लगाया, इस करके मेरा ये काम हो गया। फंस गए ना, और वो भी फंस गया। वो भी मायाधारी संत है, वो भी तुम्हारी माया से प्रेम करता है, जो तुम 50-100 उसको मत्था टेकते हो, 10 टेकते हो। फिर तुमने चर्चा और लोगों को करी, फिर और करी। जैसे जैसे किसी का कर्म हुआ वैसे वैसे वो संत को एक बार चढ़ाया ऊपर को, फिर नीचे को फेंक दिया। ये है खेल सृष्टि का। जो सत्यवादी होते हैं वो सत्य का नाम जपाते हैं, सत्य का रास्ता दिखाते हैं कि तेरा कोई नहीं बंदिया, ये झूठ को ना पकड़, अपना उद्धार कर। केला आया है, केले ने जाना है। ये शरीर तुम्हें जरूरी नहीं है बाद में मिलेगा, मत सोच ये तुम्हें मिलेगा। ये कुत्ता सामने आ गया ना, तेरा पाला हुआ कुत्ता ही बन जाएगा, ये बात को याद रखना। जैसे भरत, जिसके नाम पे ये भारतवर्ष पड़ा, भरत राजा, राजे के बाद ऋषि, ऋषि का मोह हिरण से, और हिरण बनना, और उसको ज्ञान होना तीनों जन्मों का। संत तीनों जन्मों का ज्ञान रखता अपनी पॉकेट में। हिरण का ज्ञान होके फिर निकल जाना मानस चोले के अंदर आके, फिर किसी से मोह नहीं करना, किसी से लोभ नहीं करना, किसी माया की चुंगल में नहीं फंसना, पिता की जायदाद में नहीं फंसा। भरत त्याग दिया, दूसरे भाई ले गए, तभी तो उसके नाम के आज महिमा हो रही। भारतवर्ष में हम बैठे हुए, ये है भरत। क्या हम करते हैं व्रत पर करते हैं भरत? क्या व्रत करना है तो अपने मन की एकाग्रता करो, ये व्रत है असली जो व्रत है। ये तो मशीनरी को साफ करने के लिए व्रत है। एकादशी हुई चाहे कोई भी उपवास हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। आओ आरती की तरफ चले, समा हो गया। तू बोला की जय। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाँव के बिहारी तेरी आरती गाँव। तेरी आरती गाँव, तेरी आरती गाँव।
तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको ही गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको ही जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, तुम्हारे प्यारे तुम हो, हम सबके प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। बलि बलि गाऊं माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तमय्यारविन्दे नमामि शरणं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव सखा त्वमेव मा कश्चित्
आओ आओ रसिया मेरे मन रसिया आओ आओ ओ बताओ रसिया आओ आओ ओ बताओ रसिया मेरा ओ बताओ मेरे गणपति मेरा ओ बताओ मेरे नाना मेरा ओ बताओ मेरी रानी मेरा ओ बताओ मेरी रानी मेरा ओ बताओ मेरी दीदी मेरा ओ बताओ हनुमान मेरा ओ बताओ मेरी जिया मेरा ओ बताओ भगवान मेरा ओ बताओ मेरी दूरी समय हरी जगोरा मेरे सिया मेरे मन सतिया आओ आओ बताओ रसिया आओ आओ दरस दिखाओ गणपतिया आओ दरस दिखाओ राना आओ दरस दिखाओ राधे आओ आओ दरस दिखाओ राधे आओ आओ दरस दिखाओ सीते आओ आओ दरस दिखाओ मानी आओ आओ दरस दिखाओ मैया आओ आओ दरस दिखाओ भगवानी आओ आओ दरस दिखाओ बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय शंकर का महामंत्र शंकर का महामंत्र टीका उपाय हरि ओम नमः शिवाय टीका उपाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय बोले गणेश महाराज की जय, बोले सरकार की जय, श्री हरिदास महाराज की जय, भगवान श्री रामचंद्र महाराज की जय, मुकेश परिवार की जय, अनंत बलवंत श्री हनुमंतराज महाराज की जय, जयकारा महाकाली मैया जी का हर हर महादेव की जय, जयकारा मां शेरावाली मैया जी का बोल साचे दरबार की जय, बोले सिद्ध बाबा भगवान दास महाराज की जय, नवग्रह भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो, विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, कल्याण हो, मैया की जय हो, माता की जय हो, माता की जय हो, अपने अपने गुरु भगवान की जय हो, माता की जय हो, मैया जी की जय हो, तुलसा महारानी की जय हो, वीरेंद्र महाराज की जय हो, रघुनाथ महाराज की जय हो, श्री कुरुक्षेत्र धाम की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, राम बस्ती की जय हो, के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राम, पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री राधे। एक मैं सबको सूचना देना चाहता हूँ, सो जहाँ है चाहे नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक प्रेरणा देना चाहता हूँ दास इसी गद्दी से, व्यासपीठ से, कि जो कोरोना की महामारी चल रही है पूरी ब्रह्मांड के अंदर, उसको देखते हुए एक भावना है कि आज के युग के अंदर हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत है, टेलीकम्युनिकेशन सबके पास में है, फ़ोन की व्यवस्था घर घर में है, और जो सत्संग है पूर्णमासी का, रविवार का, मंगलवार का, वो सभी जहाँ श्री राधे राधे
मंदिर विशिष्ट कॉलोनी मोर नगर कुरुक्षेत्र हरियाणा भारत से दिखाया जाएगा, प्रसारण किया जाएगा। सुबह समा 10 से 12 कोई भी इंसान अपने घर बैठे बिना किसी को छुआछुआई से ना आने के लिए समा अपना वेस्ट करे, ना गाड़ियों का प्रदूषण फैलाए। समा ही बलवान है, समय की सेविंग रखते हुए साथ में और अपने घर में बैठे हुए अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ या अपने जॉब के ऊपर, काम के ऊपर ये प्रसारण को देख सकता है। DSP एक्टिवेट जे हमारा फेसबुक के ऊपर इसको देख सकता है। हर रविवार को, मंगलवार को, पूर्णमासी को, अमावस को, जो भी हमारे सनातन धर्म के त्यौहार है, फेस्टिवल है, कुछ भी है, भगवान के सारे ही दिन हैं, सारे ही नाम हैं। मैं इतना सबको हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि सभी इस मर्यादा का पालन करें और किसी को मेरे साथ बात करनी है तो सबके पास व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस मेल है, उसके ऊपर मैसेज छोड़ें, अपने समय से मैसेज भर दें कि उसको क्या दुख है, क्या कष्ट है, किसके बारे में मेरे से बात करनी है, उसके अंदर भर दें। फिर मैं अपने समय के मुताबिक उसको उसका जवाब दे दूंगा वॉइस मेल के थ्रू। जो बुजुर्ग आदमी के पास ये फैसिलिटियाँ नहीं हैं, व्हाट्सएप नहीं है, उसको फ़ोन करने की इजाज़त है, पर मेरी गुजारिश है मेरे डायरेक्ट पे नंबर पे मत करें, क्यों मैं भी 7 समुंदर छोड़ के यहाँ भक्ति करने आया हूँ कि शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि भारत खंड जैसा खंड कोई नहीं है दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। यही सबसे बड़ा खंड है जो भक्ति करने के लिए है। बड़े बड़े ऋषि और पीर पैगंबर और सारे भगवानों ने यहाँ अवतार लिया। उसी को देखते हुए मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, हमारे पंडित जी सरवन छोटे बाबा जी की पदवी इनके पास में है, इन्हीं का नंबर है 9896092102 9896092102। इनसे बात कर लें, समा ले लें। समय के बिना जहाँ ना आए, समा लें। ये मेरे को कोई मिलना भी चाहता है, इससे समा लेके और जो समा ये आपको दे उस समय में हाज़िर होएं। जे नहीं भी आना तो आप फ़ोन कर दें कि आज हमें कोई इमरजेंसी पड़ गई है तो आज हम नहीं आ सकते। मेरा प्रेम उतना ही रहेगा, कम नहीं होगा कि आप क्यों नहीं आए, बिल्कुल नहीं। आप इतनी मेरी हाथ जोड़ के सबसे बेनती है, इस नंबर को अपनाएं। से मंदिर में मंदिर लिखा हुआ है, इसी से बात करें। ये दास भी यहाँ भक्ति करने आया है। जैसे धन की प्राप्ति कर्म से होती है और भक्ति की प्राप्ति भी कर्म से होती है, मोक्ष की कामना भी कर्म से होती है, स्वर्ग की कामना भी कर्म से होती है। मैं इतना ही कहता हुआ सबको ये मस्तक से प्रणाम करता हुआ, सभी आत्माओं को समझता हुआ, सम आत्माओं को नमन करता हुआ, ना कोई मित भाव रखता हुआ, सबसे प्रेम करता हुआ अपनी वाणी को जहाँ ही विराम देता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।